हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखा था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर हमारा सेंटेंस है तो कैसे उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आज हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। देखिए होता क्या है, वॉइस में हम सेंटेंसेस में निम्न परिवर्तन करते हुए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, टेंस चेंज करते हैं। टेंस सबसे पहले टेंस में, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी अर्थात मॉडल ऑक्सिलरीज को, मॉडल ऑक्सिलरीज। इसके बाद हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद लेट वाले सेंटेंसेस को देखते हैं, है ना। टेंस देखते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी देखते हैं, लेट वाले सेंटेंसेस देखते हैं और इन्फिनिटिव को देखते हैं, है ना। टेंस हमारा हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज को और इसके अलावा एक इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। टेंस, मॉडल ऑक्सिलरीज, लेट, इन्फिनिटिव और इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हमारा टेंस हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज, इसके बाद हम लोग इन्फिनिटिव देख करके तब लेट का एक वीडियो में इन्फिनिटिव, एक दो वीडियो में आपका लेट हो जाएगा। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस बचेगा तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी हमारा टेंस खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आइए अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज, अगर किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज है, एक्टिव वॉइस में है, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे उसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज इस तरह से होगी, सब्जेक्ट, इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज होगी। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज हो सकती हैं, कैन, कुड, मे, शुड, कोई भी, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर, मस्ट, माइट, इस तरह से आता है। और मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आया है एक्टिव वॉइस में तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए उसको आप पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, सेम सिस्टम। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया, मॉडल ऑक्सिलरीज को ज्यों का त्यों रख देंगे, है ना। हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी आपकी हो गई। कैन, कुड, में, माइट जो भी है, मॉडल ऑक्सिलरी को रखेंगे और इसके बाद बी लगा देंगे, है ना। और बी के बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा करके सब्जेक्ट को आप बना देंगे ऑब्जेक्ट्स, अदर वर्ड जो का त्यों रख देंगे। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने में हुआ क्या, बी लगा दिया हमने, मॉडल ऑक्सिलरी के जस्ट बाद बी लगाएंगे और वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म बदल जाएगी। बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस तरह से करेंगे। जैसे कह दिया जाए कि आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, इसका मतलब आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मेरे अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है क्रिकेट खेलने की, है ना। आई कैन प्ले क्रिकेट। अब ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में चेंज करने के लिए कह दिया जाए तो क्रिकेट को आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। क्रिकेट कैन बी प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म, प्लेड बाई मी। अगर निगेटिव होता आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कांट बी प्लेड बाई मी। इंट्रोगेटिव होता जो आप पिछले करते टेंस में करते आए वही सेम स्ट्रक्चर होगा, कोई चेंजेज नहीं होंगे, बस यहाँ पे जो इसकी ऑक्सिलरी है वो लगाएंगे आप। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए शुड यू नॉट राइट अ लेटर, शुड यू नॉट राइट अ लेटर। तो ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो शुड अपनी जगह रहेगा, अ लेटर, शुड, अ लेटर,
नॉट बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आएगा जिसमें मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज हुआ है, कैन का, कुड का, मे का, माइट का, है ना, शुड का, वुड का, मस्ट का, ऑट टू का, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक स्ट्रक्चर रहा। अगर हिंदी में सेंटेंस आता है तो भी बड़े आराम से आप कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि रोटियां खरीदी जा सकती हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, खरीदना क्रिया है, आई आया है, जा आया है, सकता है, सकती है, तो इसका मतलब ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, पैसिव वॉइस में है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो खरीदी जा सकती हैं क्या, रोटियां, ब्रेड्स कैन बी बॉट। इसी तरीके से कह दिया जाए कि गधे बेचे जा सकते हैं, या कह दिया जाए छात्र अब पढ़ाए जाने चाहिए। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आता है तो उसको बड़े आराम से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस इस तरह से आ जाए, सब्जेक्ट और इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज हो, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज हो, है ना, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी हो, और इसके बाद हैव लगा हो और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, है ना, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इस तरह का अगर सेंटेंस आया हुआ हो, देख लीजिएगा एक बार फिर से। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो, इसके साथ मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज मतलब कैन, मे, कुछ भी, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज हो, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, डिड, जो भी है, और उसके बाद अगर हैव है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी है, तो आप पैसिव वॉइस में उसको बदलते समय क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज को ज्यों का त्यों रख देंगे। इसके बाद हैव के बाद आप बीन का यूज करेंगे, है ना। अगर कैन हैव है तो आप क्या करेंगे, कैन हैव बीन रख देंगे, मॉडल ऑक्सिलरी हैव बीन, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बाई सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दोगे, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स को रख दोगे। ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। कब, जब मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तब। जैसे कह दिया जाए कि यू शुड हैव प्ले हॉकी, यू शुड हैव प्ले हॉकी, तुम्हें हॉकी खेलना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं खेला। तो अब देखिए, ये एक्टिव वॉइस में है आपका सेंटेंस। जब एक्टिव वॉइस में था तो इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हॉकी शुड हैव बीन, प्ले का थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय यू। इस तरह से कोई भी सेंटेंस अगर आया है, इस तरह से है, हैव आया है, तो आप क्या करेंगे, उसमें बीन लगा देंगे। अगर मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हैव लगा हुआ तो आप बीन लगा करके उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। जैसे कह दिया जाए, एक गीत गाया जाना चाहिए था। अभी देखिए, कह रहा ये गीत गाया जाना चाहिए था, गाना चाहिए था लेकिन गाया नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आपका सेंटेंस डायरेक्ट पैसिव वॉइस में है, इस स्ट्रक्चर पे का वर्क करेगा। तो
तो गाया जाना चाहिए था क्या एक गीत, तो क्या हो जाएगा अ सॉन्ग शुड हैव बीन संग। अगर लिखा होता किसके द्वारा तो बाई लिख देते हैं। इस तरह से अगर मॉडल ऑक्सिलरी जाती हैं तो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बड़े आसानी से आप चेंज कर लेंगे। तो ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज के सेंटेंसेस थे। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्फिनिटिव को। अगर सेंटेंस में इन्फिनिटिव आया है तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित रूप से इन वीडियोस का आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।